हर हर महादेव। साथियों, महाकुंभ चल रहा है और गंगा में डुबकी लगाना, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाना अपने आप में विशेष महत्व रखता है। तो आज हम इस संगम से रिलेटेड तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक गंगा की बात है, तो पवित्र गंगा का उद्गम दो स्थानों से माना जाता है। पहली पहला है आपका गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से, जहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में भागीरथ और उनके वंश ने अथक प्रयास किए। उसके बाद से भगवान की कृपा से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। तो भागीरथी नदी जब गोमुख ग्लेशियर से आगे बढ़ती है, तो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट नदी जो इसमें मिलती है वो है भीलनगाना। भीलनगाना नदी न्यू टे ओल्ड टेहरी के पास में गंगा भागीरथी में मिल जाती है। इसके आगे भागीरथी नदी जाकर देवप्रयाग में पहुंचती है और जहां पर इसमें अलकनंदा, अलकनंदा गंगा का दूसरा उद्गम माना जाता है, जिसका अलकनंदा का उद्गम सतुपंथ ग्लेशियर से है। सतुपंथ ग्लेशियर से ये बहती हुई आगे बढ़ती है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं उसमें है धौली गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी जो नंद प्रयाग में मिलती है, पिंडर नदी इसमें कर्ण प्रयाग में मिलती है अलकनंदा में, मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग में, और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी के साथ मिल जाती है। और उसके बाद में गंगा नदी का नामकरण होता है। तो देवप्रयाग से गंगा, माँ गंगा आगे बढ़ती हुई पहुंचती है ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, और हरिद्वार से माँ गंगा बहती हुई कई सारे शहरों से गुजरते चलते हुए प्रयागराज तक। इसमें छोटी छोटी कई सारी नदियां यहाँ तक मिलती। और दूसरी इंपॉर्टेंट नदी जो संगम में पहुंचती है वो है यमुना। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदरपुंज की पहाड़ियों के पास है, वहां से होता है। इसकी जो पानी का सोर्स है, इसमें इंपॉर्टेंट नदियां मिलती हैं। टोंस नदी, टोंस नदी उत्तराखंड में देहरादून के पास में ही मिलती है। आगे चलकर यमुना आगे आती है और कई सारे बड़े शहरों से होते हुए, जिसमें से दिल्ली भी एक प्रमुख है, आगे जाती है। और इसमें पानी का मुख्य सोर्स बनता है चंबल। चंबल नदी एक बड़ी ही महान नदी है जो इटावा के पास यमुना में मिलती है। उसके बाद इसमें मिलती हैं सिंध, बेतवा और केन नदी। इनसे अच्छी मात्रा में पानी आता है और फिर जाकर ये प्रयागराज में गंगा में। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती। इसका उद्गम माना जाता है माणा गांव, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये चमोली से बहते हुए कुछ किलोमीटर बहती है और उसके बाद लुप्त हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब महर्षि वेद व्यास महाभारत का वर्णन कर रहे थे भगवान गणेश को, और भगवान गणेश महाभारत को लिख रहे थे, तो उस वक्त सरस्वती नदी बहुत ज्यादा शोर कर रही थी। और सरस्वती, पौराणिक कथाओं के हिसाब से सरस्वती नदी के किनारे बड़े ही महान ऋषि हुए और बहुत ही ज्ञान उन्हें प्राप्त होता था, ऐसा कहा जाता है। मगर जब महर्षि वेद व्यास अपना महाभारत का वर्णन कर रहे थे, तो सरस्वती नदी बहुत ज्यादा शोर करती थी। तो महर्षि वेद व्यास ने इसे शांत होने का और लुप्त हो जाने का श्राप।
तो माणा गांव से कुछ आगे चलकर ये नदी जमीन में समा जाती है, कहते हैं कि पाताल लोक में चली जाती है, और फिर उसका जा ये प्रयागराज में पहुंचकर ये गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम प्रयागराज में होता है, ऐसा हम मानते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पे बहुत सारे ऋषि, मुनि, बड़े-बड़े देवताओं को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने ज्ञान, विज्ञान से रिलेटेड काम किए, जिसमें महर्षि भारद्वाज का भी नाम आता है, महर्षि अत्रि का नाम आता है, जिन्होंने अपने आश्रम गंगा के किनारे प्रयागराज के पावन भूमि में बनाए और वहाँ पे बहुत सारे अनुसंधान। तो अब महाकुंभ का अवसर है, हम लोगों को भी मौका है, हम भी जा सकते हैं और पवित्र संगम में डुबकी लगा सकते हैं। तो आप लोग भी प्रयास करें और हम भी प्रयास करते हैं। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम भी संगम में डुबकी लगाएं। हर हर